लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 4 जून के बाद से तमाम हलचलों के बीच अब यह साफ हो चुका है कि नायडू नीतीश दोनों ही समर्थन पत्र दे चुके हैं। सरकार तो बन रही है, लेकिन इस बार की सरकार पिछली 2 बार से बिल्कुल अलग रहने वाली है। और साथ ही पीएम मोदी के सामने बड़ी चुनौती है इस सरकार को 5 साल तक चलाने की, और ये कि उनके लिए एक बड़े अग्निपथ की तरह साबित हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। इस बार देखा गया पहली बार नरेंद्र मोदी जी खत्म हो चुके हैं, उनका मैजिक खत्म हो चुका है। कुछ नहीं मानता, ये ढिठाई है। कितनी सीट पे हैं आप? 400 पार वाले थे ना आप। कैसे घूमेंगे? मोदी ब्रांड इज फिनिश। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 10 सालों से पूर्ण बहुमत सरकार चलाने वाले मोदी, 10 सालों से खुद मजबूत फैसले लेने वाले मोदी, क्या तीसरे टर्म में भी मजबूत मोदी रह पाएंगे या गठबंधन की सरकार उन्हें मजबूर बनाकर रख देगी? 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे बहुत कुछ कह गए। इस बार सरकार गठबंधन की है और इस सरकार को अगले 5 साल चलाना पीएम मोदी के लिए किसी बड़े अग्निपथ से कम नहीं होगा। पिछले 10 सालों से एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद इस बार पीएम मोदी की गठबंधन वाली सरकार होगी, और ये सरकार जिनके भरोसे बन रही है वो सरकार बना भी सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। ऐसे में पिछले 10 सालों में पीएम मोदी की काम करने की शैली वैसी रह पाएगी, इस पर सवाल बना हुआ है। मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। बस वेट एंड वॉच, मैंने कल भी कहा है। देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। आगे बहुत कुछ होने वाला है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि पिक्चर अभी बाकी है, मैं ये कहूँगा कि पिक्चर शुरू हुआ है, एंड बाकी है। एक अच्छा मौका है उनको किंगमेकर के रूप में अगर हैं तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएं और पूरे देश में जाति जनगणना करवाएं, और जो बिहार का आरक्षण बढ़ाया गया 75% उसको शेड्यूल 9 में डाल दें। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इस बार देखा गया पहली बार नरेंद्र मोदी जी खत्म हो चुके हैं, उनका मैजिक खत्म हो चुका है। हालांकि पीएम मोदी ने चुनाव के नतीजों के बाद कहा था कि वो इस कार्यकाल में भी बड़े फैसले लेने वाले हैं। अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। अगले 5 सालों में पीएम मोदी के सामने कौन सी बड़ी 5 चुनौतियां रहने वाली है, ये भी आपको बताते हैं। पहली चुनौती होगी सहयोगियों को साथ बनाए रखने की और उन्हें प्राथमिकता देने की। अब सरकार को कानूनों और बिलों में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का भी ख्याल रखना होगा। दूसरी बड़ी चुनौती होगी नीतीश और नायडू को प्राथमिक मुद्दों पर एक मत रखने की, क्योंकि ये दोनों ही नेता अभी एक मत नहीं रहे। तीसरी चुनौती होगी यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दों पर फैसला लेने की। अब से पहले मोदी सरकार खुद ये फैसले लेती आई थी, लेकिन इन मुद्दों पर नीतीश और नायडू इनका विरोध करते रहे हैं। एक और बड़ा दायित्व होगा अगले 5 सालों में खोई चमक वापस पाने का, मोदी मैजिक वापस लाने का, जो इस बार के चुनावों से गायब दिखा। तो वहीं एक बहुत बड़ा दबाव आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर उस पर भी पड़ सकता है। मोदी 3.0 के नए रंग रूप को, उसके पावर बैलेंस को आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। इसे देखकर आपको सब समझ में आ जाएगा कि मोदी सरकार की तीसरी पारी में कौन किस पोजीशन में होगा।
एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के बाएं तरफ पहले चंद्रबाबू नायडू बैठे थे, उनकी 16 सीटें आई हैं। फिर बाएं से दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार बैठे हैं, जिनकी 12 सीटें आई हैं। पहले भी एनडीए की बैठकें होती रही हैं। पहले भी सहयोगी दल इसी तरह प्रधानमंत्री के साथ बैठा करते थे, लेकिन एक किंग और दो किंग मेकर वाला फील इससे पहले 10 सालों में कभी नहीं दिखा, जो कल की इस बैठक में साफ नजर आ रहा था। एनडीए के सहयोगी दल अभी से अपनी मांगे रखना भी शुरू कर चुके हैं और बीजेपी इनकी कितनी मांगे मानती है और कब तक मानने पर मजबूर रहती है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों ही नेताओं की हिस्ट्री सब जानते हैं। वो कब और कैसे बाजी पलट दे, ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।